Hi guys, welcome back. So was fighter of the millennium Hrithik Roshan versus man of masses Junior NTR. वॉर 2 से रिलेटेड क्या न्यूज आ रही है, क्या अपडेट आ रही है, वो भी आपको बताती हूँ। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे भाई वॉर 2 को लेकर के एक्साइटमेंट ऑलरेडी ऑडियंस में कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसके बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वॉर 2 ऑलरेडी स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, तो ऑलरेडी इतनी बड़ी फिल्म बन चुकी है। इसके ऊपर छोटी से छोटी कोई भी अपडेट आ जाती है, और जितनी भी, वैसे मैं आपको बताऊं, जो भी अपडेट्स आती है ना ऑफिशियल ही होती है, तो जो भी अपडेट आती है एक बड़े धमाके की तरह निकलती है वो। अभी तो सोचो ये फिल्म की अभी शूटिंग चल रही है, और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि ऋतिक रोशन जो है वो पूरा अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट कर चुके हैं फॉर वॉर 2, जिसमें 100 दिनों का एक शेड्यूल जो है उनका एक सॉलिड शेड्यूल होने वाला है। उसमें उनकी बॉडी ट्रेनिंग, रिगरस व्हाटएवर जो ट्रेनिंग आप सोच सकते हो, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ होगा। और साथ साथ में उनके कुछ ऐसे सीन्स जो जूनियर एनटीआर के साथ हैं वो होने वाले हैं। एवरीथिंग सेड एंड डन, अयान मुखर्जी इज मेकिंग श्योर कि ये फिल्म जो है वॉर 2 जो है ये स्पाई यूनिवर्स में एक बहुत बढ़िया एडिशन हो, ताकि आगे जो एक फिल्म और होने वाली है विच विल बी डेडिकेटेड टू द कैरेक्टर ऑफ जूनियर एनटीआर, उसका एक फाउंडेशन ले हो जाए। बहुत जबरदस्त फाउंडेशन वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये न्यूज आती है अभी से कुछ देर पहले कि देखो, जहां अयान मुखर्जी है ना वहां पर प्रीतम का होना तय है। यस गाइज, प्रीतम हैज एंटर्ड इनटू द स्पाई यूनिवर्स, जो कि शायद मुझे नहीं लगता इससे पहले हमने प्रीतम को देखा था। ऑल्दो प्रीतम आदित्य चोपड़ा वाईआरएफ के साथ बहुत सारा उन्होंने काम किया है, बहुत सारी फिल्में उनकी रही हैं, लेकिन जब हम स्पाई यूनिवर्स की बात करते हैं और म्यूजिक की बात करते हैं, दिमाग में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है विशाल शेखर का। क्योंकि चाहे कोई भी फिल्म हो, मुझे सबसे ज्यादा जो याद आती है टाइगर जिंदा है का जो म्यूजिक था, या फिर अगर हम बात करते हैं पठान का जो म्यूजिक था, तो भाई वो ना विशाल शेखर की एक सेट टेक्निक है जो लोगों को बहुत पसंद आती है, और लोग उसी स्टाइल को पसंद करते हैं। टाइगर 3 में भी विशाल शेखर का ही म्यूजिक था। तो हम ये देखते हैं कि एक सॉन्ग जो है वो होता है जरूर विशाल डडलानी की आवाज में, और एक सॉन्ग जरूर होता है शिल्पा राव की आवाज में। बहुत अच्छी है वैसे भी, आई जस्ट लव हर वॉइस। जो टेक्सचर है, जिस तरीके से वो सूट करती है ना इनकी आवाजें टू द कैरेक्टर्स, मजा आ जाता है देख करके। और यूजुअली हमने जो देखा है, जो हुक सॉन्ग होता है फिल्म का ऑफ द स्पाई यूनिवर्स, वो विशाल डडलानी की आवाज में ही होता है। वो बहुत सही लगता है। ठीक है, तो फिर चाहे वो स्वैग से स्वागत था, या फिर अगर हम पठान झूमे जो पठान की बात करते हैं, तो झूमे जो पठान तो मेरे ख्याल से अरिजीत सिंह का सॉन्ग था। लेकिन जैसे आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, कि ऑलरेडी उनका एक ना सेट पैटर्न चल रहा है स्पाई यूनिवर्स का। सो अभी यहाँ पर वो पैटर्न ब्रेक हुआ है, और यहाँ पर एंट्री हो गई है प्रीतम की। देखो, कभी कभी अच्छा होता है, ये चीज अच्छी होती है कि एक जो सेट पैटर्न चल रहा है वो ब्रेक हो और एक नई चीज की एंट्री हो, ताकि ऑडियंस को भी ना कुछ नया देखने को मिले। यूजुअली जो भी हम देखते हैं स्पाई यूनिवर्स के सॉन्ग्स होते हैं, उनमें पेपी नंबर्स बहुत होते हैं, डांस नंबर्स होते हैं, पेपी नंबर्स होते हैं। भाई 100% डांस नंबर आएगा यहाँ पर। ऋतिक रोशन है, साथ में जूनियर एनटीआर है, दोनों बाप लेवल डांसर्स हैं वो, तो एक सॉन्ग तो ऐसा होगा ही होगा जो सबको पागल कर देगा। दूसरा, अगर प्रीतम आ गए हैं, अरिजीत सिंह का आना तय है। अरिजीत सिंह का तो वैसे भी आना तय ही था, जिस तरीके के वो, जिस फॉर्म में वो आ चुके हैं वापस से। एक बीच में आपको याद है कैसा टाइम आया था जब अरिजीत सिंह बिल्कुल गायब हो गए थे, कहीं सुनाई नहीं देते थे, बट ही बाउंस्ड बैक, एंड द वे ही हैज बाउंस्ड बैक इज अमेजिंग टू सी। कि उनका जो कैलिबर है, उनका जो टैलेंट है, लोग मिस करते थे अरिजीत सिंह को, यार वो वाला अरिजीत सिंह चाहिए, वो वाला चाहिए। वो वापस आ चुके हैं, वो स्पाई यूनिवर्स की कई फिल्मों में गाने गा चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि इस फिल्म का जो तीसरा जो पिलर सबसे बड़ा, एक तो मैंने आपको बताया म्यूजिक डायरेक्शन, दूसरा सिंगिंग, तीसरा जो पिलर है दैट इज बीजीएम। फिल्म का बीजीएम बहुत मैटर करता है आज के समय में। और मैं आपको बताऊं कि बीजीएम टर्म तो आज आया है, आज के समय में नहीं, बीजीएम बहुत पहले से मैटर करता है, क्योंकि वो फिल्म के एम्बियंस को बना के रखता है, उसके फ्लेवर को बना के रखता है। और जो हम बीजीएम, कई बार ऐसा होता है कि जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं, बीजीएम के जो अलग से जो म्यूजिशियंस हैं वो डिफरेंट है, वो टीम अलग है। लेकिन यूजुअली जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें ऐसा नहीं है। और जो सबसे बेस्ट आज के समय में जो बीजीएम म्यूजिक वाइज जो म्यूजिक डायरेक्टर लगता है, दैट इज अनिरुद्ध रविचंद्र। मुझे लगता है उनके जैसा बीजीएम कोई नहीं कर रहा आज के समय में, फोड़ देते हैं बिल्कुल। जवान में देखा था हमने, सुना था हमने। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रीतम की, तो प्रीतम भी 10 हाथ आगे किसी से कम नहीं है। जिस तरीके के वो म्यूजिक्स देते हैं या बीजीएम देते हैं, वो बिल्कुल दिलों में उतरने वाला म्यूजिक देते हैं। सो मुझे, आई एम श्योर दैट इस एंट्री से जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स है वो और बड़ा हो गया है, वॉर 2 और बड़ी हो गई है। आई एम श्योर कि म्यूजिक जब अयान मुखर्जी है, और हम बात करें ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर एंड देन प्रीतम, all this combination is going to be extremely deadly. Now let's wait and watch आगे क्या कुछ होता है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां चल रही हैं वॉर 2, बड़े ही एक नए फोर्स जो है वो चलती चली जा रही है, नई कहानियां इसमें जुड़ती जा रही हैं। आपको क्या लगा है ये अपडेट सुनने के बाद? व्हाट इज योर रिएक्शन? Let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. This is called Soul Function.